किसान साथियों, अगर आपके धान की फसल गभोट अवस्था में आ चुकी हैं या बालियां निकलने वाली हैं तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना चाहिए। किसान साथियों, गभोट अवस्था धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस अवस्था में गभोट के अंदर बालियां बन रही होती हैं और इस समय पर जितनी तेजी से और जितनी ज्यादा मात्रा में जो पोषक पदार्थ हैं, जो भोजन है वो पहुंचेगा, उतनी ही तेजी से लंबी और मोटी बालियां बनेंगी और उनमें 100% तक दानों का भराव होगा। कई किसानों की शिकायत रहती है कि बालियां तो निकलती हैं लेकिन वो छोटी रह जाती हैं, और अगर बालियां बड़ी भी आती हैं तो उसमें दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है, 20 से 25% तक खाली रह जाता है। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी होती है, या फिर पौधे जो भोजन बनाते हैं या जमीन से लेते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बालियों तक अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि बालियों तक नहीं पहुंच पाता है, और यही कारण है कि बालियां 20 से 25% तक खाली रह जाता है। किसान साथियों, इस समय पर पौधे को जिस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो है पोटास, और पोटास की पूर्ति के लिए सबसे बेहतरीन जो विकल्प होता है वो है ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का टेक K20। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस समय पर पौधे को पोटास देना क्यों जरूरी होता है, पोटास का क्या काम होता है, इसके लिए टेक K20 ही क्यों बेस्ट है, K20 की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हें डालने की क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती से जुड़ी ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय फसल को पोटास देना क्यों जरूरी होता है और पोटास क्या काम करता है। तो किसान साथियों, इस समय पर पोटास पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पोटास का पहला काम होता है कि ये सेल एलांगेशन का काम करता है, यानी कि जो बालियां निकलती हैं उसकी लंबाई और मोटाई को बढ़ाता है। साथ ही दाने में जो दूध भराव की प्रक्रिया होती है उसे तेज करता है, जिससे दाने 100% तक भर पाते हैं। पोटास का दूसरा काम होता है कि ये दाने की वजन को, चमक को, साइज को और स्वाद को सुधारने का काम करता है। तीसरा काम होता है जो मैंने आपको पहले बताया कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो बालियों तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी अन्य सभी पोषक तत्वों को बालियों तक पहुंचाता है। चौथा काम ये करता है कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधों को कई प्रकार के रोगों से लंबे समय तक सुरक्षा मिलता है। पांचवा काम ये करता है कि ये पौधे के तने को मजबूत बनाता है, जिससे बालियां निकलने के बाद भी पौधे को नीचे नहीं गिरने देता। अब बात करते हैं टेक K20 के बारे में। किसान साथियों, K20 में ओरिजिनल ऑर्गेनिक पोटास होता है जो रोडोफाइट्स यानी लाल शैवाल से प्राप्त होता है। K20 में 20% जैविक पोटास होता है, 1.5% सल्फर होता है, और अन्य जैविक सक्रिय अणु भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनके विशेषताओं की बात करें तो ये मृदा संवर्धन का काम करता है, फसल की गुणवत्ता जैसे दाने के आकार, चमक, वजन, स्वाद आदि में सुधार करता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, पौधे के तने को मजबूत करता है। इसके अलावा इसमें जो सल्फर होता है वो प्रोटीन निर्माण को बढ़ाता है। इसके डोज की बात करें तो मात्र 48 ग्राम K20 को आपको 1 एकड़ में स्प्रे के रूप में देना है। किसान साथियों, ये मात्रा में भले ही आपको कम लग रहा हो, लेकिन इनका रिजल्ट आप जो दानेदार पोटाश डालते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। आप इन्हें सभी फसलों पर डाल सकते हैं, चाहे वह धान हो, गेहूं हो, चना हो, उड़द हो, मूंगफली हो, सभी सब्जी वर्ग की फसल, सभी बागवानी फसल, सभी फल वर्ग की फसल, सब में डाल सकते हैं। हर फसल में ये आपके उत्पादन को 20 से 25% तक बढ़ा देगा। तो किसान साथियों, अगर जानकारी काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस जानकारी को अपने अन्य किसान मित्रों को भी शेयर कीजिए। आप अपनी फसल को पोटास देते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।